यह कथा त्रेता युग की है, जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी माता सीता की खोज में वानर सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे। इस यात्रा में भगवान हनुमान ने असंख्य वीरतापूर्ण कार्य किए, लेकिन एक घटना विशेष रूप से अद्भुत और रहस्यमयी थी। शनिदेव का रावण की कैद से मुक्त होना। लंका का राजा रावण केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि अहंकारी भी था। उसने देवताओं और ग्रहों को भी अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया। उसने सभी नवग्रहों को कैद कर लिया और उनकी शक्तियों को अपने अनुकूल बनाने की ठानी। शनिदेव, जो अपने कठोर न्याय और प्रभावशाली दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे, रावण के इस अहंकार से अप्रसन्न थे। लेकिन रावण ने अपनी शक्ति से शनिदेव को भी बंदी बना लिया और उन्हें अपने महल के गहरे अंधकारमय कोठरी में कैद कर दिया। जब हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने रावण की सोने की लंका का गहन अवलोकन किया। वे जब लंका दहन के समय महल में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक गुप्त अंधेरी कोठरी से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अंदर झांका तो देखा कि शनिदेव वहां जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनका शरीर कमजोर पड़ गया था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी अपार शक्ति थी। हनुमान ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आप यहां इस दशा में कैसे? शनिदेव ने उत्तर दिया, हे पवन सुत, रावण ने अहंकार में आकर मुझे कैद कर लिया है। मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है, परंतु मैं इसे सहन कर रहा हूं, क्योंकि विधि का विधान ऐसा ही है। किंतु अब समय आ गया है कि कोई धर्मपरायण योद्धा मेरा उद्धार करे। हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको मुक्त कर सकता हूं। शनिदेव ने हनुमान को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे हनुमान, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं वचन देता हूं कि जो भी तुम्हारा भक्त होगा उस पर मेरी अशुभ दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। हनुमान ने अपनी पूंछ से उन लोहे की जंजीरों को तोड़ डाला जो शनिदेव को बांधे हुए थीं। एक ही झटके में वे सभी बेड़ियां खंड खंड हो गईं। जैसे ही शनिदेव मुक्त हुए, उनके भीतर दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने अपनी दृष्टि से रावण के महल की दीवारों को कंपन से भर दिया। उस क्षण लंका के कई स्थानों पर दरारें आ गईं और भय का माहौल बन गया। मुक्त होते ही शनिदेव ने हनुमान को प्रणाम किया और कहा, हे महावीर, आज तुमने मेरा उद्धार किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, जो भी तुम्हारा भक्त होगा उस पर मेरी कठोर दृष्टि नहीं पड़ेगी। शनि की 7.5 ढैया या महादशा का प्रभाव उसे कष्ट नहीं देगा। हनुमान ने शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं केवल धर्म का पालन कर रहा था। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर सका। शनिदेव के मुक्त होते ही रावण की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसके पाप बढ़ते गए और शनिदेव की दृष्टि अब उस पर प्रभाव डालने लगी। यही कारण था कि जब राम रावण युद्ध हुआ तो शनिदेव के प्रकोप के कारण रावण की हार निश्चित हो गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार कभी टिकता नहीं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। हनुमान जी की भक्ति करने वाले व्यक्ति पर शनिदेव का प्रभाव कभी अधिक नहीं पड़ता। जो दूसरों की भलाई करता है उसे देवताओं का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इसी कारण आज भी कई लोग शनिवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं, ताकि शनि की पीड़ा से मुक्ति मिल सके। अगर आपको ऐसी ही रामायण से जुड़ी कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।